नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार लाइव और इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा के चकनवाला गांव में। इस गांव में कई दशकों से एक पुल है जो आज तक नहीं बना है। राम गंगा पोषक नहर है ये, और इसके ऊपर एक ये पुल देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है अस्थायी रूप से जो है पुल बना रखा है। यहाँ से ही लोगों का आना जाना होता है और शहर की तरफ तो जो नाव के द्वारा जो है यहाँ से जाया जाता है। तो अपनी जो है जान को जोखिम में डालकर जो है कई साल से जो है सफ़र कर रहे हैं। और आज धनोरा विधायक राजीव तरारा के द्वारा यहाँ पर जो भूमि पूजन किया गया है और इस पुल की जो है आधारशिला रखी गई है। तो इस पुल का जो है निर्माण अब जल्द से जल्द हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज जो है ये पुल का जो आधारशिला रखी गई है, इस पर जो कैसा उन्हें महसूस हो रहा है और कैसा लग रहा है। जी, क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिसावली। अच्छा, आज जो पुल का जो यहाँ पे आधारशिला रखी जा रही है, भूमि पूजन हुआ, कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है? सही है और क्या है, बढ़िया बात है। क्या क्या दिक्कतें आई इतने सालों में? इतने सालों में तो कितनी जनता इन पुलों पर मर गई, कितनी जनता। जैसे अब नहर बैठ गई, नीचे से चढ़ाई आ जा भाई। अब तो चलो ट्रैक्टर चल रहे हैं, गाड़ियों में से गाड़ी से गाड़ी लोड जा रही, गन्ने की भरी भराई ऐसी की। ये क्या नाम है आपका? नानक। नानक जी, कहाँ के रहने वाले हैं? टीको वाली। अच्छा, आज जो पुल का जो है आधारशिला रखी गई है, इसकी बनने का काम जो है जल्दी चालू हो जाएगा, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। और हमें क्या, हमारे तो यहाँ बच्चा को ऐसा लगा जैसे कि आज बहुत ही बढ़िया खुशी, और पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ रही है आज हमारे। क्या क्या दिक्कतें आई इतने सालों में? भाई दिक्कत की तो कहनी बात बेकार है। इतनी दिक्कतें जो ऐसी दिक्कतें जो किसी को ना हुई होंगी कहीं। और विधायक जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, जो विधायक जी ने आज हमारे यहाँ इस प्रोग्राम रखा और पुल की जो है संन्यासिला रख दी। अच्छा, जनप्रतिनिधि और भी आए थे, इतने साल जनप्रतिनिधि हो रहे, पर लेकिन किसी ने भी जो है पुल की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब जो विधायक जी के द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है, यहाँ तो सिर्फ वादा करा और फिर इधर को लौट कर आए, वोट दिए साहब। ये पहली बार ऐसे विधायक जो इन्होंने मेहनत करी है और सबसे ज़्यादा काम दिया हमें। तो बात कर लेते हैं, क्या नाम है ये आप? संतोष कुमार जी, कैसा लग रहा है आज? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब आज का जो ये दिन है बहुत ही अच्छा है। जो हमारा परेशानी जो दूर हो रही है, मतलब पुल निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, पुल के निर्माण से जैसे अब बच्चों जो है स्कूल भी नहीं जा पाते थे, तो पढ़ाई का वो रहता था, और महिलाओं को या किसी को भी कोई परेशानी हो जाती थी, दुख तकलीफ है, तो उन सब का पर भी क्या असर होगा इस चीज़ का? बहुत बढ़िया रहेगा जी। अब मतलब परेशानी जो हमारी दूर हो रही है बहुत ही बढ़िया है। इससे जो हमारे मतलब ये गंगा क्षेत्र में रह रहे हैं, इनकी परेशानी दूर ही हो रही है जितनी भी कुछ है। क्या नाम है आपका? ब्रजपाल सिंह। ब्रजपाल सिंह जी, कहाँ के रहने वाले? चकनवाला। अच्छा, आज जो पुल का जो आपके गांव में जो आधारशिला रखी गई है विधायक जी के द्वारा, तो कैसा महसूस हो रहा है? आज मैं तो साहब बहुत बढ़िया महसूस हो रहा, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा। क्यों कि जितनी मेहनत तरारा जी ने लगाई है, आज तक किसी ने भी इतना अपना दम नहीं दिखाया। क्यों यहाँ लोग आवे, वोट मांगे है और फिर वादे करके चले जावे, बाकी उन्हें ठंडे बस्ते में घेर देवे। बाकी आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। बाकी तरारा जी ने बहुत बड़ी मेहनत करी है, बड़ी भागा दौड़ी करी है। और आज हमारी जो जनता आई है, आने जाने वाली, राम राम प्रधान जी, ये सब आज खुश है आज। अच्छा, इस पुल के निर्माण से जो आसपास के कितने गाँव में कितना प्रभाव पड़ेगा? मेरी अंदाज में 20 गांव है इधर, 20 गांव है जो आज 20 गांव आज हैं, 20 गांव से भी हाँ ज़्यादा हैं, हाँ ज़्यादा हैं। अच्छा, पुल ना होने से बच्चों की शिक्षा पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कुछ परेशानी है, जाना है शहर में, तो जो है वो दूर था, तो अब इस पुल के उससे क्या देखने लगा लो आप के यहाँ तो हर वर्ष कोई ना कोई हादसा होता रहा है। किसी की मोटरसाइकिल गिरनी, किसी का ट्रैक्टर पलटना, किसी की नाव डूबनी। नाव में तो छोटे भी रहे, बड़े भी रहे, उन्हें भी जान जोखिम में आना पड़ा। बाकी आज हमें उम्मीद जग रही है कि तरारा जी के हाथों ना जाने ये पुल सब कुछ बन जाए। तो यहाँ पर हमने गांव वालों से बात की है, तो खासा उनमें खुशी है। कई साल का जो है इंतज़ार था इस पुल के निर्माण का, वो अब जो है पूरा होता जो है दिखाई दे रहा है। उनके चेहरे पर तौर पे जो खुशी है वो झलक रही है। जी के द्वारा जो इस पुल के लिए काफ़ी जो है प्रयास किया गया था, वो उनकी जो है मेहनत सफल होती दिखाई दे रही है। लोग जो है उनकी भी जो है इसके लिए तारीफ़ कर रहे हैं। कई सांसद, कई विधायक बदले, लेकिन इस पुल की जो है सूरत कभी नहीं बदली। ये जैसा था वैसा ही रहा। पर आज जो है इस पुल की जो है स्थिति बदलने वाली है, तो यहाँ के लोग जो है काफ़ी खुश हैं। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल जी, सभी का सपना था कि अंत में रहने वाले व्यक्ति का उदय होना चाहिए।
अंत में रहने वाले व्यक्तियों को भी उसके अधिकार मिलने चाहिए। मैं उसी संकल्प के साथ इस विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आया था और वोट मांगने के समय मैंने कहा था कि मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि इस पुल का निर्माण जरूर कराऊंगा। मेरे पिताजी गंगेश्वरी से विधायक रहे 20 वर्ष पहले। वो किसी कार्यक्रम में इधर आए थे, शादी में आए थे, यहाँ पर हैं, वो भी बोलेंगे 2 मिनट तो बताएंगे। जब मैं पहले बात कर लेते हैं कि वोट मांगने के समय ही हमने कहा था कि हम इस पुल का निर्माण करेंगे। तब लोगों को यकीन नहीं आया। बनने के बाद हमने जैसे ही मैं चुनाव जीता, आप लोगों के आशीर्वाद से, माताओं के, बहनों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, तब मैंने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया था कि हमारी बहनें अपने बच्चों को गोद में लेकर नाव में बैठती हैं। हमारे भाई मोटरसाइकिल नाव में रखकर जब निकलते हैं तो खतरे होते हैं कई बार, और कई बार उनकी नाव भी डूब जाती है। कई सारी मौत भी यहाँ पर हुई है। बहुत सारी चीजें मुझको कचोटती सी थी, मुझे आगे के लिए प्रेरित करती थी कि मुझे नहीं ये काम कराना है। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई इस क्षेत्र में थी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की। जो हस्तिनापुर सेंचुरी आती है, इसकी एनओसी मिलना बहुत कठिन काम। यदि आसान होता तो मुझसे पहले 16 विधायक हुए हैं, वो करा देते। और कुछ लोग तो ऐसे हुए हैं कि जिसकी अभी जल्द में ही 2 बार सरकार बनी, जिस पार्टी के उसके संस्थापक सदस्यों में थे। किसी के मित्रता थी, किसी के पार्टनर थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, लेकिन वो लोग भी नहीं बना पाए, नहीं करा पाए। तब हमें कई बार ऐसा लगता था कि ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके आशीर्वाद ने मेरे संकल्प को कभी भी डिगने नहीं दिया, कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। और मैं उससे गति के साथ कई बार अधिकारियों से भी हमें नोक-झोंक होती थी, कहना पड़ता था, नाराजगी होती थी कि नहीं इसे कराइए, इसकी रिपोर्ट लगाइए। बार बार हम दौड़ते थे, हम ऊपर भी जाते थे, लखनऊ में चक्कर लगाते थे। लेकिन वो सारे प्रयास के कारण 2019 नवंबर 4 नवंबर को इसकी एनओसी प्राप्त हुई। इसके बाद हम प्रयास कर रहे थे इसकी स्वीकृति के लिए। 2020 पूरा कोरोना के कारण खराब हुआ, पूरे देश में परेशानी आई, लेकिन हम रुके नहीं। हम निरंतर चलते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे कि नहीं पुल बनवाना है, पुल बनवाना है। और पिछले दिन जब बाढ़ थी, जब पानी में मैं आया था, तब ये कहकर भी गया था मैं कि भाइयों बहनों, मैं आप सभी से ये संकल्प आप लोग सभी को वादा करके जा रहा हूँ, यदि मैं ये पुल नहीं बनवा पाया तो निश्चित तौर पर मानिए कि मैं चुनाव भी कोई नहीं लड़ूंगा और वोट मांगने भी कभी आपके बीच में नहीं आऊंगा। मैंने उसी संकल्प के लिए जो अपना काम किया, और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सड़कें बनाने, सड़कों के निर्माण के साथ साथ पुलों के निर्माण के लिए लगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तरारा 2022 के पहले मैं ये तेरा पुल बनवा करके जरूर दूंगा, और उस सबको उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। हमारी निवेदन को स्वीकार किया, क्षेत्रवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखा। आज भूमि पूजन के साथ इस पुल का निर्माण कार्य शुरू। इसलिए क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या। मैं बीच बीच में जाता रहा, हमारे नौजवान भाई कई बार बोलते थे सोशल मीडिया पर, जब मैं मुद्दे उठाता था, जगह जगह बोलता था कि भाई पुल स्वीकृत हो गया, तो वो कहते थे कि नहीं, ऐसा तो वादे बहुत पहले से करते आए हैं, हम तो तब जानेंगे जब यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। आज वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है जहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आप लोगों के मन में कोई भी बात हो, शंका मत रखना। हम झूठे वादे करने के लिए नहीं बने, हम काम कराने के लिए बने हैं, और बनाने वाले आप लोग हैं, क्योंकि हम भी गांव से आते हैं, हमने भी परेशानी को झेला है, हमने भी देखी है परेशानियां। वो और लोग होते हैं 4 वर्ष के कार्यकाल में। मैं आप लोगों ने देखा भी होगा, इस विधानसभा के अंदर 329 गांव है, 3 नगर पालिकाएं। मैं प्रत्येक गांव के अंदर जाकर के संपर्क किया है, देखी है समस्याएं। जितने ज्यादा काम करा सकता हूं वो कार्य मैंने कराए।
चाहे वो गंगा मेला तिगरी के सरकारी घोषित करने की बात हो, हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से इसी टाइम में सरकारी घोषित कराया है। आप लोग देखते होंगे कि जब खादर क्षेत्र में दड़वा ठेठ की तरफ जाएंगे तो वहां पर तटबंध के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। हमने शेरपुर से पपसरा तक तटबंध के निर्माण का कार्य का सर्वे भी हो गया। यहाँ से गए थे कि पपसरा बंगड़ तक होना चाहिए, चकनवाला तक नहीं, पपसरा बंगड़ तक होना चाहिए। उसका भी सर्वे हुआ। भाइयों, मैं चैन से बैठूंगा नहीं जब तक हम इस काम को भी नहीं करा देंगे। हमने काम किया है गजरौला के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र बनवाने का, गजरौला में रोडवेज बस स्टैंड चालू कराने का, और ढींगरा का बिजली घर जो 18-20 वर्ष पुरानी समस्या थी, जो 3-4 विधायक पहले नहीं करा पाए, हमने लगभग 6-7 महीने पहले उस बिजली घर को भी बनवाकर चालू करा दिया है। जाकर के ढींगरा में देख सकते हैं। आप जाएंगे गजरौला मुंडा मुखारी मार्ग पर, उसके चौड़ीकरण को देखेंगे। 7 मीटर चौड़ा रोड जो पहले 3 मीटर चौड़ा था, आज 14.5 किलोमीटर का रोड 7 मीटर चौड़ा बनके तैयार हो गया है। आप अब 14 मिनट में 14.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। आप धनौरा से शेरपुर की तरफ आएंगे 12 किलोमीटर, जहां पर आधा घंटा से ज्यादा टाइम लगता था, वो रोड लगभग बनके तैयार हो गया। जाकर देखिए, कोई ये झूठे बातें नहीं है। झुनपुरा चांदला फार्म के बीच में पुल बनके तैयार हो गया। जाकर आप देख सकते हैं कि अभी बहुत जल्द गजरौला थाना चौराहे से लेकर कुमराला चौकी तक चौड़ीकरण का काम शुरू होने वाला है। हमारा धनौरा से कमेलपुर रोड के चौड़ीकरण का काम शुरू होने वाला है, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। हमारी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। अगला कार्य हमने इसकी भी फाइल आगे चलवा दी है, इसका कार्यक्रम भी आगे बढ़वा दिया है। अब कुमराला, चकनवाला और बछरायू तक के मार्ग का भी चौड़ीकरण होगा, और जो 7 मीटर चौड़ा होगा। इस क्षेत्र के लोगों को, भाइयों को, बहनों को किसी तरह की समस्या ना हो। कई बार मैं गांवों के अंदर जाता हूं तो लोग बोलते थे कि साहब, पहले विधायक जो हमारे गांवों में आ रहे हो, जो पैदल चल के आ रहे हो, पानी में चल के आ रहे हो, ऐसा हमारे भाई बहन खादर के ही बोलते हैं। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है क्षेत्र के विकास के लिए। इस 329 गांवों में से 200 गांवों में या तो हमने सीसी रोड का निर्माण, एक गांव से दूसरे गांव को संपर्क मार्ग को जोड़ने वाले, गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों का निर्माण, ये इसी विधानसभा के अंदर, अपनी विधानसभा के अंदर कराया है। यदि कोरोना नहीं आता, 1 साल खराब नहीं होता। सरकार का पूरा बजट अपने प्रदेश वासियों को बचाने के लिए लगा है। पूरी सरकार का बजट उत्तर प्रदेश वासियों की जान को बचाने के लिए लगा है। भारत सरकार पूरा इसी तरह से लगी रही। हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी और पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर हमारे प्रदेश वासियों को बचाने के लिए लगा रहा। इसके कारण ये देरी हुई, नहीं तो मेरा ये विश्वास था, मेरा ये संकल्प था कि हम जब तक हमारे 5 वर्ष पूरे होंगे, प्रत्येक गांव के अंदर हम कुछ ना कुछ काम करा चुके होंगे। ऐसे संकल्प के साथ उतरा था। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है, मैं कोशिश करूंगा कि कोई गांव ना छूटे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर सभी को लाभ पहुंचे, और सरकार का लाभ पहुंच भी रहा है। गांव-गांव तक शौचालय बनाने का काम किया है, घर-घर तक शौचालय बनाने का काम किया हमारी सरकार ने। आप देखेंगे कि इस छोटे से जनपद में 1,62,000 ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय। मेरा नाम जी सोनू कुमार है। सोनू कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव चकनवाला, यहीं जैसे नदी के पास के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी। पुल का जो ये हो रहा है यहाँ पे, आज भूमि पूजन है इस पुल का। हाँ जी, भूमि पूजन हो रहा है, तो कैसा महसूस? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय राजीव तरारा जी ने हमारे जो सपने पड़े हुए थे, जो हम खाली सपने समझते थे, उन्हें आज साकार में बदल दिया। क्या क्या परेशानी होती थी? परेशानियाँ ये होती थी जी, यहाँ लगभग इस नदी के दूसरी तरफ कम से कम 7-8 गांव आते हैं। उन लोगों को इधर से अपना गेहूं वगैरह, अनाज वगैरह, गन्ना वगैरह ले जाने में, क्योंकि हमारा जो गन्ने की फैक्ट्रियाँ हैं वो सब इधर ही हैं, अनाज की जो मंडियाँ हैं वो इधर ही हैं, इन लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानियाँ होती थी। और लगभग आबादी कितनी होगी जो पुल से इधर? आबादी तो लगभग है जी 7-8 गांव पड़ते हैं जो इस पुल की। गांव तो ज़्यादा हैं, लेकिन लगभग 1 दर्जन से ऊपर गांव है लगभग। अच्छा, लोगों को मतलब आना जाना कैसे होता है? कैसा पार किया? नाव के सहारे से जी। जब ये गंगा में बाढ़ आती है तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अच्छा, आप युवा हो तो बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ता है यहाँ पर गाँव में? कैसे बच्चे कैसे मतलब पढ़ाई लिखाई कैसे? बहुत पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत थी जी। युवाओं को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जो युवा तो एक बार शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, लेकिन जो हमारी बहनें हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी आने जाने की, तो कहाँ जाती।
इसलिए बेटियों की शिक्षा उचित नहीं थी और हमें बड़ी खुशी की बात है कि इस पुल के निर्माण से जो है बेटियों की शिक्षा में भी जो है उन्नति मिलेगी। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप कहाँ के रहने वाले? टीका वाली। अच्छा, आज जो पुल की जो आधारशिला रखी गई है, भूमि पूजन हुआ है, अब जो है पुल का निर्माण हो जाएगा, तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। कितने सालों से जो ये समस्या थी पुल की? 70 साल से ज़्यादा। साल हो गए। अच्छा, यहाँ पे आना जाना लोगों को कैसे होता है, कैसे जाते हैं एक गांव से दूसरे गाँव? बस जी एक डोंगी है यहाँ, डोंगी नाव जो बोलते हैं, नाव, उस नाव में बैठ के चले जाते हैं, डिब्बे में आ जाते हैं, गिर भी जाते हैं। कुछ लोग पहले बीमार मर भी गए हैं इसी दौरान में। अब पुल से बहुत सुविधा हो जाएगी। मामा आपका? मेरा सरोज। कहाँ की रहने वाली है? शरीफपुर की। आज जो पुल के लिए यहाँ पे जो पूजन किया गया है, हाँ, बन जाएगा, तो कैसा महसूस कर रहा बढ़िया है? बढ़िया होगा, सभी लोगों को फायदा होएगा। दिक्कत तो सभी को पड़ रही है। कितने दिनों से दिक्कत है आप लोगों को? ये तो शुरू से ही देखा हमने, तो 40 साल हो गए, हमने तो यही देखा। 40 साल तक कोई पुल नहीं बना? नहीं। अब बनना अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बढ़िया लग रहा। क्या क्या दिक्कत आती है? अब ये तो अब चौमासे में बताओ, पानी सभी लोगों के लिए भर जा है। यहाँ अब है डोंगी चला है, डोंगी चलती है तो परेशानी तो शहरी है यहाँ। क्यों डोंगी में 3 भी चला, 4 भी चला, या डोंगी में ही सब उतरा हुआ है। गिर भी जहाँ है, कितने लोग औरतें आदमी गिर गए। अब जिन पर पैरना आवे वो तो पैर जाओ। तो पुल बन जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। फायदा हो रहा है। हाँ जी। ठीक है।